एनसीपी एमएलए जितेंद्र आवाड़, जो उद्धव ठाकरे की सरकार यानी एमवीए में मंत्री थे, हाउसिंग मिनिस्टर, उनकी तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले हफ्ते उन्हें अरेस्ट किया गया था जब वो और उनके कार्यकर्ताओं ने विवियाना मॉल जो थाने में है वहाँ हर हर महादेव इस मराठी पिक्चर की स्क्रीनिंग के वक्त स्क्रीनिंग तो रोकी, पर उनके कार्यकर्ताओं के और एक ऑडियंस मेंबर के बीच में झड़प भी हो गई। अरेस्ट के बाद उन्हें बेल मिल गई, पर अब वो दोबारा कंट्रोवर्सी में है। इस बार कंट्रोवर्सी थोड़ा अलग तरीके का है। कंट्रोवर्सी क्या है? एक महिला कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एक एफआईआर किया है मुमरा पुलिस स्टेशन में। एफआईआर है सेक्शन 354 के तहत। 354 क्या है? 354 है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी विनय भंग के लिए। अब उस महिला कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये शिकायत की कि दरअसल संडे को वहाँ पर एक पुल का इनॉग्रेशन होना था मुमरा में, जहाँ पर एकनाथ शिंदे भी आए हुए थे। अब एकनाथ शिंदे जी के प्रोग्राम में वो भागीदारी करने गई थी और वहाँ से निकलते वक्त कहती हैं, और वीडियो भी एक है, कि जितेंद्र आवाड़ ने उन्हें दोनों कंधों पर पकड़कर बगल में किया, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हुई और उन्होंने जाकर एफआईआर किया। आवाड़ ने सोमवार को सुबह ट्वीट करके कहा कि अब उनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने फर्जी बताई, और कहा कि अब वो रिज़ाइन कर देंगे। अब आवाड़ ने जब रेजिग्नेशन की बात कही एमएलए पोस्ट से, तो लोगों ने आकलन लगाया कि आमतौर पर जो एमएलए होता है जब रिज़ाइन करना चाहता है तो जो स्पीकर होता है हाउस का, उसे अपना रेजिग्नेशन सौंपता है। पर आवाड़ ने जयंत पाटिल, जो उनके पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्हें रेजिग्नेशन सौंपा है। अब जयंत पाटिल और बाकी जितने भी एनसीपी के नेता हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि वो दबाव बना रहे हैं आवाड़ पर कि वो रिज़ाइन ना करें। पर आवाड़ ने ट्विटर पर अनाउंस कर दिया है, और हालांकि बहुत से लोग भी ये कह रहे हैं कि शायद आवाड़ रिज़ाइन नहीं करेंगे। पर आवाड़ के ऊपर ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके के केसेस लग रहे हैं। हाँ, महिला ने जो उत्पीड़न का केस लगाया है वो पहली दफ़ा होगा, पर उसके पहले जो केसेस लगे हैं उनके ऊपर आईपीसी 365 यानी किडनैपिंग का केस लग चुका है। कोविड के दरमियान जब वो मंत्री थे, तब उन्होंने अनंत कर्मुसे, जो थाने के ही एक रेसिडेंट है, अलेजेडली कहते हैं कि अपने पुलिस अफसरों को भेजकर उन्हें किडनैप करवाकर अपने बंगले पर बुलाकर उनके साथ मारपीट की थी। अनंत कर्मुसे के जो पीठ की तस्वीर है वो वायरल हो गई थी, जो लालम लाल हो चुका था। पर अनंत कर्मुसे का केस चल रहा है, और उसके लिए उस एफआईआर में जितेंद्र आवाड़ का भी नाम है, और जितेंद्र आवाड़ पर भी सेक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से थाने के विवियाना मॉल का इशू हुआ, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने, और वो खुद भी मौजूद थे जब झड़प हुई, और उन्होंने स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की, जिसके लिए वो जेल में यानी अरेस्ट भी हुए और बेल पर आए। और अब जो है ये एक नया केस, तो समस्याएं आवाड़ के लिए बढ़ रही है। दरअसल आवाड़ जो है वो कलवा मुमरा, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके एमएलए हैं। एमवीए की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे। हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने जो फैसले लिए थे, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तो उन फैसलों को भी बदल दिया गया, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था कि महाडा में उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी निर्णय होगा वो उनके यानी ऊपर तक, मंत्रालय तक जाएगा। हालांकि अब वो फैसला ऐसा है कि महाडा अपने डिसीजंस खुद भी ले सकता है, मंत्रियों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या मंत्रालय को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी आवाड़ अपने अग्रेसिव नेचर के लिए, अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए बहुत जाने माने हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी में पड़ते ही रहते हैं। उनकी पार्टी उनके साथ दमखम लगा कर खड़ी है, पर क्या आवाड़ ने, अब जो सवाल है वो ये है कि क्या आवाड़ ने जो रेजिग्नेशन का यानी इस्तीफा देने की बात कही है, क्या वो उस पर कायम रहेंगे? क्योंकि हमने कई बार ऐसे देखा है कि पॉलिटिशियंस रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। इलेक्शन जीतना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये हर कोई जानता है कि एक इलेक्शन जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा जो जीता हुआ है कि वो मिड टर्म छोड़ के वापस से इलेक्शन फेस करे। तो कोई भी नेता जब एक बार जीत जाता है तो इस्तीफा बहुत कम ही ऐसे संभावनाएं होते हैं जहां वो देते हैं। पर
क्या यहाँ पर आवाड़ ने, जिन्होंने एक इमोशनल अपील कर कर कहा है कि मेरे ऊपर फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं, मैं सरकार मुझ पे दबाव बना रही है, क्या वो झुकेंगे या क्या वो अपने इस इस्तीफे के ट्वीट पर कायम रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल आवाड़ कंट्रोवर्सी में है, बीच में फंसे हुए हैं। देखते हैं कब तक ये कंट्रोवर्सी से वो निकल पाएंगे।